सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। साथियों, आज हम कमला पार्क आए हुए हैं। हमने सोचा कि कमला पार्क चलते हैं। एक्चुअली क्या है, 2 दिन से हमारा मूड सही नहीं था, अच्छा फील नहीं कर रहे थे, मन थोड़ा सा शांत नहीं था, तो इसलिए अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं, तो फिर यहीं पर एक वीडियो शूट कर लेंगे। अब वीडियो क्या शूट करें, ये बात तो तब आई समझ में जब मूड ना ठीक होने की वजह से मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, पिताजी को। तो वहाँ से बात हुई, उनने कहा क्या हाल है, मैंने कहा कि मूड अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी ज़िंदगी होती है ये समुद्र मंथन है, और समुद्र मंथन में क्या होता है कि एक तरफ देवता होते हैं, दूसरी तरफ दैत्य होते हैं। तो हमारी लाइफ में देवता मतलब पॉजिटिव एनर्जी और दैत्य मतलब नेगेटिव एनर्जी, ये हमारी लाइफ में आसपास भी हैं और हमारे अंदर भी होते हैं। तो फिर मुझे समझ में आ गया, मुझे एक क्लू मिल गया कि चलो आज हम समुद्र मंथन पर ही बात करते हैं। तो साथियों, समुद्र मंथन की घटना सबको पता है कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था। क्योंकि देवता लोग कमज़ोर पड़ रहे थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवताओं की शक्ति कम हो गई थी, और देवताओं की शक्ति कम होने की वजह से राक्षस उनको हरा दिया करते थे। और हरा दिया करते थे, इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब क्या कुछ हल निकाला जाए, तो क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया जाए, और तब उसमें से जो अमृत निकलेगा, अगर उसका पान देवता कर लेते हैं तो फिर उनकी शक्ति वापस आ जाएगी, बल्कि और ज़्यादा होके निकलेगी। तो समुद्र मंथन किया गया क्षीर सागर में। मंदराचल पर्वत का जो था वो उसको बनाया गया रई, जो बिलोने वाला होता है, और वासुकी नाग जो था उसकी रस्सी बनाई गई मथने के लिए। अब एक तरफ देवता, दूसरी तरफ राक्षस। कहने वाली बात ये है और देखने वाली बात ये है, ये कहानी केवल कहानी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? अब जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए एक तरह की एनर्जी अकेली नहीं हो सकती, काम कि एक एनर्जी से काम नहीं हो सकता है। तो ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी होती है उसमें दोनों तरह की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके वो निकल पाता है, तब जाके मंथन हो पाता है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो वासुकी नाग के मुंह की तरफ राक्षस पहुंच गए, वो पकड़ लिया उन्होंने, और पूंछ की तरफ आ गए देवता, और होने लगा दोनों तरफ से मंथन। मंथन होते होते क्या हुआ कि जैसे ही मंथन होने लगा, मंदराचल पर्वत है ना, हिलने लगा। देवता खुद भी हिलने लगे कि अब क्या होगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है, जब पॉजिटिव एनर्जी कमज़ोर पड़ रही होती है, मतलब सत्य कभी प्रताड़ित हो सकता है पर सत्य हारता नहीं है कभी साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही वो कमज़ोर होने लगी शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, उसी समय भगवान कच्छप अवतार लेके और नीचे मद्राचल पर्वत के नीचे आ गए और उन्होंने उसको साथ लिया। तो हमेशा जब पॉजिटिव एनर्जी को जरा भी लगता है ईश्वर को कि वो कमज़ोर पड़ने वाली है, उसी समय वो हाथ थाम लेता है उसका, और हाथ थाम के बिल्कुल पूरी दम लगा के खड़ा रहता है वहाँ तुम्हारे साथ में कि करो, सत्य के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद बहुत सारी, सबसे पहले निकला विष। अब विष सबसे पहले कौन पान करे, तो हमारे जो नीलकंठ हैं, महादेव, वो इसीलिए महादेव है, बाकी तो सब देव हैं। वो महादेव इसलिए हैं क्योंकि विष पान कर गए। विष पान कर गए मतलब गले में ही रखा उन्होंने, अंदर रा और म के बीच में करा, वैक्यूम बना लिया अंदर, और गले के अंदर ही उनका जो विष था वो उन्होंने सबसे पहले ले लिया। फिर बहुत सारी चीज़ें निकली, श्री निकली, और ये कि हम ये लेंगे, हम वो लेंगे। फिर 7 मुंह का घोड़ा निकला, तो राक्षसों को दे दिया, एक इनको दे दिया, एक, ऐसे चलता रहा। बाद में अमृत निकला। तो अब अमृत है ना, धन्वंतरी जी लेके निकले उसको। अब कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ये जो समुद्र मंथन है ये हमारे अंदर चलता है, और जो अमृत है वो है हमारी आत्मा। उस तक पहुंचना, मतलब जो परमात्मा तत्व है वो अमृत है, और वहाँ तक पहुँचना समुद्र मंथन करना पड़ता है, तब जाके वो निकल पाता है अमृत। उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। यही समुद्र मंथन हमारी लाइफ में भी चल रहा होता है
जिसमें पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और मंथन चल रहा है, पर ईश्वर आपको कच्छप बन के सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है आपकी। और जैसे ही देखो भगवान ने ना भ्रम भी फैलाया, मोहिनी रूप भी दिया, तो मोहिनी किसको लगती है, किसको चाहिए, कि उन्होंने कहा नहीं हम मोहिनी को तो हम लेंगे, राक्षसों ने कह दिया मोहिनी को हम लेंगे, तो भाई लो मोहिनी को। तो मोहिनी ने ऐसा रूप धारण किया और जाके वहाँ पे पहुँची और वो सब को वो करने लगी, देवताओं को वो पिलाने लगी, अमृत पिलाने लगी, ऐसे ही कलश लेके निकली। तो बाद में पता चला तो राहु जो था वो वहाँ पे जाके देव रूप धारण करके बैठ गया। जैसे बहरूपिये नहीं होते, हमारे यहाँ भी जो बहरूपिये होते हैं जो दिखते हैं ऐसे सज्जन पुरुष, लेकिन है ना वो होते नहीं है, वो रूप धारण करते हैं। ऐसे ही राहु ने भी देवत्व का रूप, देवता का रूप धारण कर लिया और वहाँ पे बैठ गए। और वैसे ही जैसे ही उसने एक बूंद उसके अंदर गई, वैसे ही भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा उसकी गर्दन अलग कर दी। और जैसे ही गर्दन अलग करी, वो चूँकि अमृत का पान कर चुका था, वो दो में बदल गया, धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। तो जो सर था वो राहु हो गया और जो धड़ था वो केतु हो गया, ये एक की बजाय दो हो गए। तो उसके बाद में वो जो अमृत था वो देवताओं ने पूरा पान कर लिया और देवता पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए समुद्र मंथन के द्वारा जो निकला अमृत पान। और फिर से उनकी जो श्राप मुक्त भी हो गए और जो उनकी ताकत थी वो राक्षसों से लड़ने की कई गुना ज़्यादा हो गई। अब साथियों जो निकल रहा है कि इसमें अध्यात्म तत्व, तो एक तो मेरा मन ठीक हो गया, ये जैसे ही पिताजी ने आत्म मंथन की बात की, ये समुद्र मंथन की बात की, तो हमारा एक तो मन ठीक हो गया कि हमेशा आपको कुछ करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कच्छप अवतार में वो भगवान हमेशा नीचे सपोर्ट के लिए आपके लिए खड़ा हुआ है, कभी भी सत्य पराजित नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत मेहनत करनी होती है, जब अमृत पान करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, चाहे वो सेल्फ रियलाइजेशन हो, आत्मानुभूति जिसको हम कहते हैं वो हो, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समाज से लड़ना पड़ता है, लोगों से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। तो उसके लड़ाई के बाद वो जो हम खुद से लड़ रहे हैं वही राक्षस है, और जो कह रहा है कि नहीं हमको करना है आत्मानुभूति, वो देवता है। तो अंत में जो जीत होती है, अगर आप डटे रहोगे बिल्कुल और भगवान में विश्वास रखोगे, तो अंततोगत्वा जो जीत होती है वो हमेशा सत्य की ही होती है और आप अमृत पान करके ही रहेंगे, आत्म तत्व को ज्ञात करके ही रहेंगे, आत्मानुभूति को करके ही रहेंगे। तो ये थी समुद्र मंथन की एक छोटी सी कहानी जो सबको पता है, कोई नई नहीं है, लेकिन वो आज चूँकि उसका एक उदाहरण हमारे सामने आज बात चल गई और उस बात ने हमारा मन थोड़ा अच्छा कर दिया उस समुद्र मंथन ने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं। और हमारी पारुल हमको लेके आ गई यहाँ पे कमला पार्क, क्योंकि ये समय न तो सुबह का है न शाम का है, दोपहर का समय है, थोड़ा और टाइम है ये, तो क्यों ना हम यहीं पर एक वीडियो को शूट कर लेते हैं और समुद्र मंथन की बात आप तक हम पहुंचाने की हमने कोशिश कर ली। तो साथियों इस बात का आप भी आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें। हर एक व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि अगर हम कुछ दिन भर की दिनचर्या का भी आत्मचिंतन, आत्म मंथन करें तो हमें खुद समझ में आ जाता है कि हमारा राक्षसी प्रवृत्ति क्या थी और हमारी देवत्व की जो प्रवृत्ति है वो क्या थी। तो हम खुद अपने ऊपर काम करके उनसे आगे बढ़ सकते हैं उस आत्म तत्व की खोज में, उसके लिए। तो साथियों बताइएगा ज़रूर कि ये आपको आज का ये समुद्र मंथन, हमारे अंदर का जो क्षीर सागर है उसका मंथन आपको कैसा लगा, ये बताइएगा ज़रूर। और फिर हम और अच्छे वीडियोस को लाके मूड अच्छा, वैसे तो अब अच्छा हो गया, 2 दिन से ख़राब था, बहुत ख़राब था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो आज समुद्र मंथन ही करते हैं। तो बताइएगा ज़रूर। और कभी आपका भोपाल आना हो, लोग आते होंगे, वैसे यहाँ के लोग तो आते ही होंगे, आना हो तो भाई आना कमला पार्क अच्छा लगा मुझे भी, मैं भी पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर, और चूँकि अच्छा लगा इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी आकर यहाँ पर दर्शन, भोपाल दर्शन, जो खूबसूरती है भोपाल की वो ज़रूर देखें। तब तक के लिए क्या करना है भाई बताओ पारुल? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करना।
ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना सब करना है। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।